तो शंकर भगवान उसको मारने के लिए दौड़े। अब इसके रहस्य को बताएंगे। जब दौड़े तो भागता भागता जहां पर वेदव्यास जी की पत्नी बैठी हुई थी आंगन में, वहां पहुंचा। और उसी समय वेदव्यास जी की पत्नी कह रही, हमारे तो कोई संतान नहीं हो रही। तो उसी समय वेदव्यास जी ने कहा ही था कि जब प्रभु इच्छा होगी सब कुछ हो जाएगा। हो गई इच्छा। वही सुखदेव जी महाराज उनके मुख में चले गए रक्षा के लिए। उनको जब हाई आई और मुख में गए। अब जो मुख में गए तो कथा तो सुन रखी थी। अब उसी कथा का मनन चिंतन करते थे, उसी श्लोक को भीतर ही भीतर अभ्यास करते थे। तो किसी ने कहा कि भाई शंकर जी को कथा सुनने वाले क्यों मारा? कहा गलत जगह बैठ के सुन रहा था। कथा कभी पीछे बैठ करके नहीं सुनी जाती, कथा या तो बगल में या सामने बैठ के सुनी जाती है। यहाँ पर भगवान के परम भक्त सुखदेव जी महाराज बाहरी नावे। एक दिन व्यास जी की पत्नी कहती है, हमारे पेट के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं, जैसे कोई तरह तरह के श्लोक सुना रहा है। तब महाराज वेदव्यास जी प्रार्थना करते हैं कि बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है। उन्होंने गर्भ को ही मंदिर बना दिया है। वहीं भगवान का ध्यान करते थे। कितने ऊंची साधना थी। जहां पर लोग नरक महसूस करते हैं, वहां पर भी उन्होंने मंदिर बना दिया। वहीं पूजा करते थे, भगवान का दर्शन करते थे। वेदव्यास जी से कहा कि मैं तब आऊंगा जब भगवान मुझे दर्शन देने का वचन देंगे और माया पे न फंसो, ऐसा कमिटमेंट करेंगे, वादा करेंगे। कहा बेटा ये पक्का है। तो कहते भगवान ने स्वयं उनको दर्शन दिया और कहा हमारी माया तुमको कभी नहीं व्यापेगी। तब सुखदेव जी बाहर आए। और जैसे सुखदेव जी बाहर आते फिर तो अंदर पिता के पास ही नहीं जाते। अगल बगल देखा, भगवान नहीं दिखे, सीधे जंगल की ओर गए। और जब ऐसा ज्ञानी पुत्र जो 12 साल तक गर्भ में रहे, ऐसे सुखदेव जी महाराज बिना कपड़े के नंगे दुरंगे जा रहे हैं, दिगंबर, श्याम वर्ण है, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, बहुत ही सुडौल शरीर है, बड़े सुंदर लग रहे हैं। प्रभु भगवान है, जो भगवान का है वो भगवान हो गया। और जब आगे गए तो यहाँ पर वेदव्यास जी महाराज आवाज लगाते हैं, बेटा रुको रुको, बेटा रुको, देखो मैं तुम्हारा पिता तुमको बुला रहा हूं। पुत्रेति तन्मयतया करवो विनेदु तन् सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। रुक जाओ, नहीं रुके, मुड़ के नहीं देखा। जब थोड़ी दूर आगे गए सुखदेव मुनि तो सरोवर में कुछ सुंदरियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी में इतना आकर्षण हुआ कि वो बिना वस्त्र के बाहर निकल गए और देखती रह गई। सुखदेव जी ने मुड़ करके नहीं देखा। उनको पता ही नहीं कि स्त्री पुरुष क्या है, वो तो भगवान में डूबे हुए हैं, अपनी दिव्यता में हैं। अब पीछे पीछे वेदव्यास, जब वेदव्यास जी को देखा तो वो अपने अंगों को छुपाती हुई छुपने लगी। तो उन्होंने प्रश्न किया, ये देवियों, मेरे युवा पुत्र को देख करके तो तुम लज्जा छोड़ करके बाहर आ गई, अब मुझ वृद्ध को देख करके शर्मा रही हो, ये क्या कारण है? उससे कोई पर्दा नहीं, मुझसे इतना बड़ा पर्दा। कहा प्रभु पर्दा तो उसी से होता है जिसका परिचय होता है। आपको पता है कि मैं युवती हूँ और मुझे भी पता है कि आप बूढ़े हो, मुझे देख रहे हो। आपको ज्ञान है स्त्री पुरुष का और हमें भी ज्ञान है कि तुम हमको पहचानते हो। तो पर्दा तो उसी से होता है जो हमको जानता है, और वो तो कुछ जानते नहीं। उनके आंखों में तो ब्रह्म का ही दृश्य दिखाई पड़ रहा है। उनको देखने के बाद तो हम अपने को भूल गई थी, और तुमको देखकर हमें अपनी याद आई कि हम स्त्री हैं। जिसको देख करके संसार याद आए वो संसारी है, और जिसको देख करके भगवान याद आए वो भगवान का है। तो